कोसी के जितने हिंदू हैं, हमारी बात तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यदि आज आप संगठित नहीं हुए तो कल तुम एक नहीं बचोगे। 2012 की घटना को यदि आप नहीं दोहराना चाहते हो तो एक हो जाओ। और ब्रज की महिमा तब है जब ब्रज में रजरानी हो, राधा रानी हो और यमुना महारानी हो। लेकिन तीनों पर ही खतरा आ रहा। मंदिरों में धर्म विरोधी ताकतें साजिशें कर रहे हैं। रजरानी कंक्रीट के बन गए हैं और यमुना जी, जितनी दूषित यमुना जी हुई हैं शायद कहीं और हो सकती हैं। भैया एक समय ऐसा था कि जब यमुना मैया बहती थीं तो उनके जल से ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता था। वर्तमान में ऐसी स्थिति है यमुना मैया की कि आप आचमन नहीं कर सकते। हमारी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनो। आप इसलिए नहीं आए हो कि ताली बजाओ, फोटो खींचो, जयकारे लगाओ और घर चले जाओ। हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम सब संकल्प लें कि हम अपने ब्रज को पुनः उस पुराने स्वरूप में लाएंगे जिस स्वरूप से हमारा ब्रज को जाना जाता है। ये बात हमने दोपहर में भी बोली, पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। ब्रज परिक्षेत्र मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए। लेकिन हालत क्या है? जैसे ही आप वृंदावन घुसो सोई अंग्रेजी शराब की दुकान। अब बताओ, पी के परिक्रमा दें या पी के बांके बिहारी के दर्शन करें? वहां जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? लेकिन है। और अद्भुत बात यह है कि कोई कुछ कह भी नहीं रहा और उसकी दुकान भी चल रही। हम आपसे एक बात निवेदन करना चाह रहे हैं। सरकार की कोई अपनी मजबूरी हो सकती है, लाइन ऑर्डर हो सकता, कोई लॉ हो सकता, उन्हें वो देना पड़ता हो, उसका लाइसेंस देना पड़ता हो। लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, जन चेतना में इतनी ताकत होती है। यदि जन जागृति हो जाए, लोग जग जाएं, तो अपने आप लाइसेंस वाले लाइसेंस छोड़कर दुकान खाली करके चले जाएंगे। पर बात यह है कि कोई शुरुआत नहीं कर रहा। अब वो दिन दूर नहीं, आज तो वृंदावन मुड़ते समय पे रखी, वो दिन दूर नहीं जब बांके बिहारी की गली में बिके। फिर आपको हलवा ना होन दें, अबे तेना रोक लई का? तो कह रहा हम ना होन देंगे। अभी तो रोक नहीं पाओ, अब बाद में हलवा रो, तब तक बुढ़ापो आ जाए, सफेद दाढ़ी हो जाए। उसका सर्वोत्तम एक रास्ता है, आप जगह जगह चौपाल लगाओ, गांव गांव में एकता करो और एकता करके एक आवाज में सब लोग अपने विचारों को परिवर्तित करके ये मांग रखो। एक दिन जाओ, अंग्रेजी वाले भाई साहब, ते चाहे अमेरिकन बेच ले, ते रसियन बेच ले, ते जर्मनी वाली बेच ले, ते दुबई वाली बेच ले, ते पाकिस्तान वाली बेच ले, पर मोरो ब्रज छोड़ दे। जो कछु तो बेचने सो बेच ले, पर भैया ब्रज परिक्षेत्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यदि ब्रज परिक्षेत्र में कोई आए और प्रारंभ में ही उसे ऐसो दिखे तो उसके मन पे का छाप जे है कि भाई हैं तो यहाँ सब भगत। हम तो इस भाव से आए थे कि वृंदावन वृंदावन की डाल डाला रूपात पात पे राधे राधे हो, पर राधे राधे हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो वो बेचारे के माइंड में क्या जाएगा, दिमाग में क्या जाएगा? अरे अब फिर यहाँ में और अपने गांव में क्या अंतर है? सही है कि गलत? सही है, पर करोगे कुछ नहीं, सब सही है, गलत है ही का। उपाय इसका यही है, हम सब एकत्रित होकर, एकजुट होकर के यदि इसके प्रति आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाएगा।
और इसके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात सुनो, एकता जरूरी क्यों है? संगठन जरूरी क्यों है? पूछो। कोसी के एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ता पे मार दिया, वो कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया, वो आदमी भाग गया। पूछो क्यों? कुत्ता अकेला था तो उसे भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थीं तो आदमी को भागना पड़ा। यदि तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम एकत्रित रहोगे, संगठित रहोगे तो देश विरोधी ताकतों को भागना पड़ेगा। अच्छा बताओ, संगठन क्यों जरूरी है? हैं? सुनो, एक अकेली चींटी कुछ खाक नहीं बिगाड़ सकती। काट भी ले तो अरे हो गया भाई, थोड़ा लोहा मल लो, काम चल जाएगा। लेकिन 100, 200, 500 इकट्ठी चढ़ जाए बेटा तो दूसरे दिन हाथी पांव हो जाओगे। हाँ, एक अकेली चींटी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन जब चींटियां संगठित हो जाती हैं तो बड़े बड़े जहरीले सांप को खोखला कर देती हैं। ये एकता की ताकत है। अब फिर से पूछो कि संगठन क्यों जरूरी है? हिंदुओं की एकता क्यों जरूरी, जरा पूछो। अरे जोर से तो पूछो। क्योंकि जो बम घला है वो ना घलेगा। उनके पढ़े लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते हैं। बताइए उस डॉक्टर को क्या कमी है? न पैसा की कमी, नाम भी खूब बड़ा था, 8 एकड़ जमीन थी, बंगला था, फिर भी वो क्या कर रहा? क्यों फोड़ रहा? क्योंकि उनकी तालीम यानी शिक्षा नीति में ये लिखा है, कहा जाता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो 72 हूरों के पास जाओगे। अब वो बम फोड़ करके दंगा फैलाते, हम लोग क्या करते? 8 मारा गए। अरे गिनती करते रहोगे, 8 चले गए, कल वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा कोई चला जाएगा, फिर तुम पे क्या बीतेगी? जो गए हैं कोई ना कोई किसी का बेटा तो होगा, किसी ना किसी का पति तो होगा, किसी ना किसी का भाई तो गया होगा। विचार करो, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या तुम आज धैर्यता के साथ बैठे होते? क्या नारेबाजी कर रहे होते? हम यही कहना चाहेंगे, सरकार जो कर रही सो कर रही, हम लोग यदि इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे तो दंगा करने वाले और कराने की सोच रखने वाले या तो देश से भग जाएंगे या निपटा दिए जाएंगे। हमने कल एक गांव में जब हम गए, हम गांव का नाम तो भूल गए, सराय खटेला, तो वहां पर मुसलमान परिवार आया, बोले स्वागत करना चाह रहे, हमने की कर दो। बोले फूल माला डालना है, हमकी शॉल डालो। वो हमको मिले, बोले महाराज कोई आदेश? हमका बहुत बड़ा आदेश। हमने कहा सुनो, तुम अपनी कौम को समझाओ कि शिक्षा नीति में आतंकवादी ना बनाया जाए, बनाना ही है तो अब्दुल कलाम बनाया जाए। और हमने हाथ पकड़ के कहा कि यदि आतंकवादी बनाने की शिक्षा ना बंद हुई तो तुम्हारी कौम पर खतरा आ जाएगा, भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। न देश की सरकार छोड़ेगी, न 100 करोड़ हिंदू छोड़ेंगे, पर हमें पता है हिंदू जगने में टाइम लगेगा। क्योंकि जब हलुआ जग गो, देखो दे सो गो, तुम कह रहे जग गो, और वहां पर कंबल रजाई ओढ़ के सो गो, वो बात अलग है कि वो पदयात्री है, वो जग गए। तो कोसी वालों, अंतिम बात हम निवेदन करें, यदि आप 2012 को पुनः दोहराना नहीं चाहते हो तो एकमात्र उपाय है, आज तुम शपथ ले लो
किसी हिंदू पर हमला हो तो एकजुट हो जाओ। फिर ये मत देखना कि शर्मा पे हुआ, कि बर्मा पे हुआ, कि जाट पे हुआ, कि गुर्जर पर हुआ। भारत की हिंदुओं की दुर्दशा होने का सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं कहता। हिंदू कहलाने के लिए भी कहना पड़ता कि गर्व से कहो हम हिंदू। अच्छा, मुसलमान कभी नहीं कहता कि गर्व से कहो हम मुसलमान, क्योंकि वो पक्के हैं। ईसाई कभी नहीं कहते कि गर्व से कहो आई एम क्रिश्चियन, आई प्राउड ऑफ यू। हलवा ठटरी के बड़े। अरे भाई, उन्हें पता है कि हम ये हैं, बल्कि भारत के तो बहुत से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, बड़ी गजब की फिल्म थी। 3 मित्र थे, एक मंदिर जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक चर्च जाता था, लेकिन फिल्म के एंड में बड़ा गजब का ट्विस्ट आया, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। ये बात कल कुमार भैया ने बोली, हमें बड़ी अच्छी लगी। ये बात तो बड़ी मजेदार बोली। ये बात हम दिन भर में 2 बार तो बोल ही चुके। जब दाव लगता है तब ठोक देते हैं अपन। हाँ, गजब है। अब बात समझ आई हमने क्या कहा है। मतलब अपन को ज्यादा खुल के भी नहीं बोलना, क्योंकि पुलिस खड़ी। FIR कौन खाए और क्यों खाए अपन, तो वही बोलो जितने में काम चल जाए। समझ गए हम क्या कहना है। हाँ, तो कोसी वालों, कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? जे तो तुम कई सालों से उठा रहे हाथ, इसी चक्कर में कई हिंदू तुमने निपटवा दिए हैं। सुनो हमारी बात, किसी भी हिंदू पर हमला हो तो जवाब कौन कौन देगा? परिचय पूछा जाए तो अपना परिचय हिंदू कौन बताएगा? अपने घर पर भगवा ध्वज कौन कौन लगाएगा? दीनहीन बिछड़े पिछड़े हिंदुओं की मदद कौन करेगा? हिंदुत्व का कोई काम हो, निमंत्रण ना भी आए, अपनी तरफ से कौन आगे जाएगा? पक्का 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 पक्का? वचन दो, ऐसे हाथ आगे करो, शपथ खाओ। आज हम शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं हिंदू होकर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। आज हम शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गायत्री, गीता और गोपाल, इनका संरक्षण करेंगे, प्रचार महिमा गाएंगे, इनके प्रति आस्था रखेंगे, जीवन भर संत और ग्रंथ के अनुसार चलेंगे। आज हम शपथ लेते हैं ब्रज परिक्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने का अभियान चलाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं यमुना जी को पुनः निर्मल करने के लिए हर प्रयत्न करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। हारे हारे। सुबह 7 बजे हमको चलना भी है। सुबह 7 बजे हम आएंगे, सामूहिक अर्जी सुबह लगाएंगे। बाबा महाराज को भी जाना है, बाकी के प्रवचन सुबह ठोकेंगे।